के गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फर्ज हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये कैसा सलाम है? फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फर्ज हुआ है। और देख, तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाद दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद के बंदे, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफ़िक। कुदरत की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रात बात था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाह से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो गया। देख, एक तुम्हारी हामिला होगी और बेटा जन्म, और उसका नाम विल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा के साथ। पर यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें नवीसी सूर्य के हाकम कॉर्नियस के अहद में हुई, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदा में था, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा, और उसका पिलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे।
फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लेटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम करती और ये कहती जाहिर हुई। No, मैं कि नहीं आलने वाला पर खुदा की तंजीम हो और जमीन पर उन आदमियों ने इनसे वो राजी है सुना। जब फरिश्ते पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, पेश किया जाए। बादशाह? कैसा बादशाह? हमारे सामने कौन सा बादशाह हो सकता है? एक म्यान में 2 तलवारें हरगिज मुमकिन नहीं। तुम लोग जा सकते हो। वजीर, सब सरदार कायन और फकीरों को दरबार में हाजिर किया जाए। दरबारी सरदार कायन और फकीर प्रीति को दरबार में हाजिर किया जाए। सरदार कायन और फकीर प्रीति हाजिर हो। आप लोगों के इल्म के मुताबिक मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? बादशाह सलामत, मेरे इल्म के मुताबिक यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत ने लिखा है कि ए बैतलहम यहूदिया के इलाके, तू यहूदिया के हाकिमों में हर चीज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तू इसमें से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। वजीर, मजूसियों को दरबार में हाजिर किया जाए। दरबारी, मजूसियों को दरबार में हाजिर किया जाए। मजूसी दरबार में हाजिर हो। जब तुम लोगों को वो बादशाह मिले तो मुझे भी खबर करो ताकि मैं भी उसको सजदा कर सकूं। कितनी प्यारी लग रही है ना। प्यारी लग रही है ना, दोवे जोड़ियां सी लग रही है ना। मैनू ना विंग बड़ा अच्छा लग रहा है।
लगाया है। मेरी बेटी को सामने देख रही लगाए हुए दोनों